आइए, नमस्कार। टेक्निकल गुरुजी आलोक में आपका स्वागत है। बिहार जमीन सर्वे को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जो कि आपको पता होगा, बिहार जमीन सर्वे फिर से स्टार्ट हो गया है। यानी बिहार जमीन सर्वे का के लिए फिर से स्टार्ट हो गया है। विजय सिन्हा जी मंत्री पद का शपथ ले लिए हैं। बिहार राजस्व मंत्री उन्हीं के हाथ में गया हुआ है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा है कि इस बार जो काम होगा सही और सटीक तरीके से होगा, क्योंकि बिहार जमीन सर्वे जो है बिहार के लिए एक बड़ी मुद्दा बनकर निकल के आ रही है। यानी बिहार जमीन सर्वे बिहार वासियों के लिए बहुत बड़ी एक मुद्दा बन के आ रही है। कहीं तो सर्वे हो चुका है, कहीं नहीं हुआ है, कहीं सही हुआ है, कहीं गलत हुआ है। पूरे बिहार के करीब 8,500 पंचायत है हमारे पूरे बिहार में। 38 जिले हैं, जिसमें से कुछ जिले में यानी 25% में सर्वे सही से हुआ है और 75% में अभी भी सर्वे का काम सही और ऑथेंटिक प्रक्रिया से नहीं हुआ है। लेकिन विजय सिन्हा जी ने पद ग्रहण करते हुए एक समय एक डेट एकदम निश्चित कर दिए हैं कि विजय सिन्हा जी का कहना है कि अब बिहार का जो है जमीन सर्वे एकदम बिल्कुल सही तरीके से ऑथेंटिक तरीके से कराया जाएगा। कोई प्रकार का गड़बड़ी नहीं होगा। जहां पर कोई प्रकार का गड़बड़ी मिलेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। चाहे अधिकारी हो चाहे कोई हो, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। एकदम बुलडोजर से उनका सेवा किया जाएगा, जैसा कि विजय सिन्हा जी ने दिए हैं। और हमारे गृह मंत्री के रूप में शपथ लिए हैं सम्राट चौधरी जी लिए हैं। कहीं कानून व्यवस्था को पूरे सख्त बनाने के लिए पड़े हुए हैं। जहां भी कोई प्रकार का गलत दिख रहा है वो किन्हीं को नहीं छोड़ रहे हैं। एकदम कानून को अपने हाथ में लेके पूरा सही और ऑथेंटिक काम करने का निर्णय लिया है बिहार सरकार ने और यहाँ बीजेपी सरकार ने। इसलिए अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप जितने भी आपके जमीन अभी तक नहीं करवा पाए, किसी कारण से नहीं करवा पाए हैं, आपको इस बार जो सही ऑथेंटिक तरीके से होगा बिहार में जमीन सर्वे। इसका एक सुनिश्चित डेट भी जारी कर गया है और इसका प्रक्रिया जो है धीरे धीरे अब स्टार्ट हो रहा है। फिर से जमीन सर्वे का प्रक्रिया चल रहा है। यह प्रक्रिया अगस्त 2024 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इलेक्शन को लेते हुए बहुत कुछ होते हुए इसको जो है कहीं धीरे धीरे इसको धीमा पड़ गया। कहीं सही हुआ, कहीं कागजात की कुछ कमी हुआ, उपलब्धता नहीं होने के कारण जमीन सर्वे नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात है, जिनके पास जमीन है, खेत है, जोत रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई कागज नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये हो गया है। इसी सब को देखते के कारण उसको डिजिटल किया जा रहा है। डिजिटल करने में थोड़ा सा कंप्यूटराइज करने में समय लगेगा, इसलिए समय लगेगा। वहां जो चढ़ा रहे हैं कुछ मिस्टेक हो रहा है, कुछ सही हो रहा है। किन्हीं का कागज फट गया, किन्हीं के पास कुछ भी नहीं है, किन्हीं का घर जल गया, कोई बाढ़ पीड़ित में उनका घरे बह गया, तो उनके पास कोई प्रकार का कागजात नहीं है। इस सब को सही और ठोस सबूत उठाने के लिए, थोड़ा सा कंप्यूटराइज पे चढ़ाने के लिए, ऑनलाइन तरीके से जो होने का काम करने का जो निर्णय लिया है, ऑनलाइन किसका है जमीन किसका नहीं है, इसको लेकर थोड़ा सा मसला हो सकता है, हो रहा है। लेकिन यह जब एक बार हो जाएगा पूरी तरह से, फिर आपको जो बिहार में जो जमीन का बेईमानी, हिस्सेदारी, पटवारी में जो होता है वो सब आपको बिहार में कभी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको पता होगा बिहार के जो जितने भी जिले हैं, आखिर हमारे कोर्ट हो या थाने हो, वहां पर 80% केस आज भी जमीन के मामले से पड़ा हुआ है। बिहार में कैदी भी आपको दिखेगा 70 से 75% है अपने संपत्ति को हड़प लिया। भाई को नहीं हुआ, भाई को काट देता है, चाचा भतीजा को काट देता है, भाई भौजाई को काट देता है। इस सब प्रक्रिया जो है संपत्ति हड़पने की प्रक्रिया को जो है बिल्कुल खत्म करने का निर्णय लिया है। कौन? बिहार सरकार ने ले लिए हैं निर्णय। इसलिए आप लोग सही ऑथेंटिक रूल अपनाएं, एकदम वंशावली बनवाएं। जहां से भी आपका बंटवारा नहीं हुआ है, जहां से आपके जमीन में आपको कोई प्रकार का गड़बड़ी दिख रहा है, अभी भी आपके पास है, वंशावली बनवाए। वंशावली अगर सही बनेगा, ऑथेंटिक बनेगा, आपको कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। कहीं भी आपको अब जमीन मामले में आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि सरकार का कहना है यह प्रक्रिया पूरी तरह से सतर्क किया जाएगा। पहले जांच किया जाएगा,
पूरी तरह से जांच होगा इस पे, उसके बाद यह पता चलेगा यह जमीन किसका है नहीं है। हर तरीके से वेरिफिकेशन होगा, सिर्फ कागजी मुद्दा नहीं बल्कि आपके गांव गांव में आप वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपके गांव समाज में पूछा जाएगा क्या इसका जमीन सही है या गलत है। जिनके पास कागजात नहीं है उस तरह से आपको वेरिफिकेशन किया जाएगा। जमीन का जो चौहद्दी है उसके आपको चौहद्दी की चारों तरफ से पूछा जाएगा आखिर इसका जोत कौन था नहीं था, आखिर इसका कागज क्यों फट गया, क्या रीजन था फटने से। पूरा प्रक्रिया इसको अपनाया जाएगा और जब पूरा प्रक्रिया जब सही होगा तभी जमीन सर्वे का काम पूरी तरह से निपटाया जाएगा। यानी कहीं भी कोई प्रकार का क्या है अब दिक्कत नहीं है, अकबकी नहीं है, हड़बड़ी नहीं है। इसलिए यह जमीन सर्वे का प्रक्रिया जो है 2027 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। यानी 2027 तक इसको दिसंबर तक इसको पूरा तरीके से ऑनलाइन फिट कर दिया जाएगा, क्योंकि जगह जगह अभी भी जमीन का सर्वे का प्रक्रिया चालू है, नापी हो रहा है। तो कहीं आप जो कागज अपडेट जो कागज बिहार सरकार ने लिए हैं सब कागज को कह दिए हैं हमारे श्री मंत्री जी ने कि सारे को पहले आप अपडेट कीजिए और क्या गलती है, क्या छूटा है, क्या अशुद्धि है उसको पहले शुद्ध कीजिए जो कागजात आया है। और जिनका भी गलत है अभी भी आप परिमार्जन प्लस खोल करके परिमार्जन पर से आप सही डाल सकते हैं, सही डालिए, आपको ऑनलाइन तरीके से सब कुछ सही जांच किया जाएगा। अगर जांच में पाया जाएगा हर तरह से आप सही हैं तो तब आपका जमीन सर्वे किया जाएगा। अब आपको कहना है वंशावली कहाँ बनवाएंगे, सबसे अच्छा है वंशावली आप सरपंच से, मुखिया से, कोर्ट से हाफी डिपीट करवा के और ऐसा नहीं कि बहन है तो बहन को छोड़ देना है, नहीं। अब कहा गया है वंशावली में सबको चाहे हिस्सा ले चाहे हिस्सा ना ले, लेकिन वंशावली में आपको सबको दर्शाना पड़ेगा। आपका बहन अगर हिस्सा नहीं भी लेगी तो भी आपको वंशावली में आपको दर्शाना पड़ेगा और वहां पर वो बहन आपको सर्टिफिकेट देगी कि हमको इस संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, कोई प्रकार का हमें लेना देना नहीं है संपत्ति से। इसलिए हिंदू लॉ का ये भी नियम आया है, कुछ नियम ऐसा है कि बहन को संपत्ति नहीं मिलेगा, चाहकर भी बहन संपत्ति अब नहीं ले सकती है, ऐसा भी एक नियम आ चुका है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब बहन आपकी कुमारी हो, शादी नहीं हुआ है, तो उस मामले में आपका बहन का संपत्ति होगा, बहन का जायदाद होगा, क्योंकि उनके शादी करने में जो खर्च आएगा वो खर्च आखिर कौन उठाएगा, कहां से आएगा उसका खर्च। अगर उनके माँ बाप मर गए हैं तो उनका भी शादी होना है, उनका भी खर्च है, उनका भी हिस्सेदारी है, उनको भी दहेज तिलक चाहिए, तो आखिर उसका पालन पोषण कैसे हुआ नहीं हुआ यह पूरा प्रक्रिया आपको वहां पर आपको कोर्ट में सबूत करना पड़ेगा। इसलिए यह मामला बहुत तरह से इसको पहले वेरिफिकेशन किया जाएगा। जब मामला आपका सही और सटीक ऑथेंटिक पाया जाएगा तब इसका जो है पूरी तरह से तब जमीन सर्वे की प्रक्रिया अच्छी तरह से होगा। यानी जो आपको जमीन सर्वे में जो लेट हो रहा है, जब तक पूरा जमीन जो है कंप्यूटर पे नहीं चढ़ जाता है, चढ़ते के साथ ही जमीन प्रक्रिया आपको पूरी तरह से आपको हिस्सेदारी से लेकर हर प्रक्रिया में कोई प्रक्रिया में आपको देर नहीं लगेगा। यह जो प्रक्रिया है यह जो प्रक्रिया जो लेट लग रहा है या इससे साफ जानिए कि अभी तक जमीन का जो पूरा जो है अभी कंप्यूटर पे नहीं चढ़ा है। कंप्यूटर पे चढ़ने के लिए ही आपको शुद्धि अशुद्धि को लेकर के बहुत सारा जांच चल रहा है इस पर, क्योंकि कोई भी प्रकार का फर्जी ना हो जाए। यानी फर्जी को रोकने के लिए ही यह जमीन सर्वे करवाया जा रहा है। और जमीन सर्वे के बाद भी आपका जमीन फर्जी हो जाए और कोई प्रकार का चेक नहीं हो तो फिर बिहार सरकार और आपको बहुत तरह सा मसला झेलना पड़ सकता है। इसलिए इसका डेट जो है बिल्कुल सही किया जाएगा। आप सीओ के पहले आप क्या करें, परिमार्जन प्लस करें, वंशावली या जो खाता है, खतियान है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है आपके पटेदार के किसी के पास है, सबको एकजुट करके पहले आप ऑनलाइन कर दीजिए। जैसे ही आप ऑनलाइन कीजिएगा, ऑनलाइन करते के साथ आपका जो प्रक्रिया है पूरी तरह से सही और ऑथेंटिक उसमें अपनाया जाएगा। जब चेक होगा, सीओ चेक करेंगे, आपके कर्मचारी चेक करेंगे कि नहीं या सही में इसका जमीन है तो आपको जमीन दिया जाएगा।
इसलिए अब आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। यानी आपका जमीन आप बाहर रहे या कहीं रहे, अब आपका जमीन कहीं जाने वाला नहीं है। पहले के जमाने में होता था कि आप बाहर प्लान कर गए, यहाँ जमीन आपका हिस्सेदारी है ही नहीं, आपका खेत बेच दिया, आपका ये बेच दिया, वो बेच दिया। लेकिन अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जमीन मामले में आपको सशक्त कानून आ गया है बिहार सरकार का, इसलिए बिहार जमीन सर्वे को सही से निपटाया जाएगा, 2027 तक निपटा दिया जाएगा। इस तरह का सारी जानकारी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि कोई प्रकार की अगर न्यूज आवे तो सबसे पहले आपको टेक्निकल गुरुजी आलोक बताता है। चाहे जमीन सर्वे का मामला हो, चाहे कोई प्रकार का आपका न्यूज हो आधार कार्ड, पैन कार्ड से संबंधित कोई प्रकार का न्यूज हो, तो पहले आलोक टेक्निकल गुरुजी आलोक पर आता है। इसलिए आप हमारे चैनल को जितना सपोर्ट करेंगे, हर जगह आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, एवं जितने प्रकार के आपके पास सोशल मीडिया ग्रुप है हर में भेजें, एवं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना जल्दी हो सके आप हमें सपोर्ट करें, इसे 50,000 सब्सक्राइब का आंकड़ा को पार करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।